एनसीईआरटी क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.4 आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं विदाउट डिवीज़न, यानी एक्चुअल डिवीज़न के आपको बताना है कि इनमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो डेसिमल के 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस के बाद या 4 प्लेस के बाद आपका डिवीज़न कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जो जिसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता रहता है और डिवीज़न कभी भी ख़त्म नहीं होता। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम उसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक रिज़ल्ट को कंसीडर कर लेते हैं। तो कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। रेशनल नंबर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट में दिया हुआ है। न्यूमरेटर पार्ट है इसमें, डिनोमिनेटर है। तो जो नंबर जिनके डिनोमिनेटर में केवल, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करेंगे तो केवल 2 हो, कितनी बार है इससे मतलब नहीं है। केवल अगर 2 है इसके डिनोमिनेटर में, प्राइम फैक्टर अगर केवल 2 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। या केवल 5 हो जिसके डिनोमिनेटर में, जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, कितनी बार है इससे मतलब नहीं है। केवल 5 है तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। केवल 2 है डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और तीसरी कंडीशन होती है कि 2 और 5 दोनों मिक्स हो करके हों, यानी 2 टू द पावर m, यानी 2m टाइम 5n टाइम। इस तरह की भी कंडीशन अगर है, 2 और 5 दोनों हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 3 कंडीशन आपने देखा कि डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2, 5 दोनों मिल करके हों। तो ये तीनों कंडीशन टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे डिवीज़न कम्प्लीटली डेसिमल के बाद 2, 3, 1, 2, 3 चाहे जितनी प्लेस के बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, यानी डिवीज़न समाप्त हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई एक थर्ड डिजिट और भी आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, 2 है, 5 है और इसमें 3 आ गया, तो ये 2 और 5 के अलावा 3 हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। 3 आ गया, 7 आ गया और कोई नंबर आ गया, इसमें 11 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और ये जो 3 कंडीशन हमने बताई कि या तो 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड है। तो इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला पार्ट आपको दिया हुआ है 13/3125, 3125। तो इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3125 ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फर्दर 5 1 ज़ा 5 और 12, 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। 5 से ही डिवाइड होगा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो आप देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स में केवल 5 आ रहा है इसके, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 13/1 2 3 4 5, यानी 5 टू द पावर 5। केवल 5 होने की वजह से ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 17/8। तो 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे।
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 17/2 टू द पावर 3, 2 3 टाइम है, केवल 2 है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये भी नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 64/455, 64/455, तो 455 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये 7 से डिवाइड होगा और 13 1 जा 13, तो इसके प्राइम फैक्टर आए 64/5 इंटू 7 इंटू 13। आपको ध्यान ये भी देना है कि इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आए, क्या इनमें से किसी से न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो वहाँ कैंसिल भी हम कर देंगे और तब हम फाइनली देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ 7 है, 13 है, 5 है, इनमें से किसी से भी 64 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर आपका कैसा हो गया, 5 के अलावा 7 और 13 और कोई इनमें से कैंसिल भी नहीं कर पा रहा है 64 को, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो, इसके एल्स और अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए इन दो के अलावा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। फोर्थ आपको दिया हुआ है 15/1600, 15/1600, तो 1600 के प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 से डिवाइड होगा, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 15/2, 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम है और 5 2 टाइम है, तो केवल 2 और 5 हैं इनके डिनोमिनेटर में, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका फिफ्थ पार्ट है 29/343, 29/343, तो 343 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 343 7 का क्यूब होता है, तो ये 49 टाइम में कैंसिल करेगा और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी 29/7 का क्यूब। अब 2 और 5 होना चाहिए केवल, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट इसका, 6 में आपको दिया हुआ है 23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, तो बस आपको डिनोमिनेटर देख करके बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो केवल 2 है और 5 है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। सेवेंथ पार्ट इसका, सेवेंथ आपको दिया है, इसमें भी फैक्टराइज करके दिया है आपके डिनोमिनेटर को, 129/2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, यहाँ पे 2 5 के अलावा 7 है,
और कुछ कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, तो 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल। नाइन्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ के बाद, सिक्स के बाद सेवेंथ, एट्थ, ये सेवेंथ हुआ। इसका आठवां पार्ट है 6/15। 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो प्राइम फैक्टर इसके आए 3 और 5, तो 6/3 इंटू 5। तो आपको लग रहा होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 के अलावा इसमें 3 है, लेकिन हमने आपसे बताया था कि हम कैंसिल भी करके देखेंगे कि क्या ऊपर कोई नंबर न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा है। तो 3 जो है 3 2 जा 6, 2 टाइम में इसको कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास 2/5 आया, और इसके डिनोमिनेटर में केवल 5 है, इसलिए ये नंबर अब कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नाइन्थ पार्ट इसका, नाइन्थ आपको दिया हुआ है 35/50, तो 50 के प्राइम फैक्टर निकाल दें, 2 25 टाइम में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी केवल 2 और 5 हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो 35/2 1 टाइम है और 5 2 टाइम है, ये नंबर हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है, लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 77/200, 210, 77/210, तो 210 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से ये अब नहीं होगा, ये 35 टाइम में, 3 से कैंसिल होगा, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसके प्राइम फैक्टर है। 7 से अगर हम कैंसिल भी करते हैं 11 टाइम में तो भी 3 रह जाएगा इसमें, यानी 11/2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि डिनोमिनेटर में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर कोई तीसरा नंबर मौजूद है अगर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के आपने कुल 10 पार्ट देखे, होप आपके समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।